नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत और आप देख रहे हैं कैमरा हब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि लेंस बेबी होता है उसको कैसे सेटअप किया जाता है। वैसे लेंस बेबी चार प्रकार के होते हैं। एक स्वीट, एज और वेलवेट और स्विर्ल। चार प्रकार के होते हैं। हमारे पास एक ट्विस्ट से भी है जो कि लेंस बेबी का ही है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे पास एक कंपोजर होता है जो कैमरे में लगता है, जिसकी मतलब ये कंपोजर होता है। ये जो लेंस होते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, तो जो कंपोजर होता है वो कैमरे में लगा दिया जाता है, जिसके जो जो कि एक ये देखिए, जैसे कैमरे में लगाया जाता है, ये एक डायरेक्ट कैमरे के माउंट में लग जाता है। और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है, यहाँ से जो लेंसेज हमारे होते हैं, जो ऑप्टिक्स होते हैं, वो इसके ऊपर लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो लेंस होता है वो यहाँ से, ये देखिए ट्विस्ट होता है। जैसे आप जब भी कैमरे में लगा देते हैं तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ से ट्विस्ट होता है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंने ऊपर से लगाया हुआ है। एक सेकंड में इसको निकाल देता हूँ। ये जो होता है ये हमारे मोटर के साथ में फोकस करने के लिए होता है। एक तो ये हो गया, और दूसरा चीज़ ये देखिए, यहाँ पे जब जब भी हम कुछ वैसे शॉट लेते हैं जो फेस का एकदम क्लोजअप है, या फिर फ्लावर्स का है, या फिर किसी मतलब प्रोडक्ट का है, तो यहाँ से हम एक नॉर्मल से एक जगह पे फोकस देके फिर वहाँ से ये माउंट ऐसे ये हम प्रॉपर स्मूथली घुमा सकते हैं। ठीक है, तो वैसा कुछ शॉट होता है, उसके हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो है हमारे पास, ये कंपोजर है जो कि लेंस के माउंट में लगता है। लेंस के माउंट पे लगने के बाद ये खुद एक माउंट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्टिक्स होते हैं, ऑप्टिक्स लेंस बोलते हैं। ये मतलब ये कंपोजर हो गया, ये ऑप्टिक्स हो गया। जो लेंस हमारे पास होते हैं वो ऑप्टिक्स होते हैं। तो ये कंपोजर हम डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं, और फिर उसके बाद जो ऑप्टिक्स होता है उसके ऊपर से चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ से ये इसका फोकस का सिस्टम होता है। ये जो फोकस चलाते हैं वो होता है यहाँ पे, और जो अपर्चर होता है वो खुद लेंस में होता है। ठीक है, और ये देखिए, ये हमारे पास रिंग दे रखा हुआ है, जो कि अगर फोकस मोटर लगाते हैं तो फोकस मोटर के साथ में ये यहाँ पे माउंट कर दिया जाता है, और फोकस मोटर इसके ऊपर घूमता है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो देखिए, यहाँ पे एज 80 है। और फिर वैसे ही हमारे पास एज 50 है, जो कि अंदर आपको दिख जाएगा, एज 50। ठीक है, और वैसे ही देखिए, स्वीट 35, स्वीट 50, ट्विस्ट 60। और ये जो होता है ये सॉफ्ट फोकस के लिए होता है। सॉफ्ट फोकस जो हम कुछ करते हैं एकदम प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे उसके लिए काम आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें हो गई। और उसके साथ में हमें मिलता है एक एनडी, जो आप लेंस के ऊपर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लेंस के ऊपर हम माउंट करके अभी दिखाते हैं। ये लेंस के ऊपर ये एनडी होता है, वो लगा लेते हैं। और एक हमें मिलता है साथ में पोलराइज़र। ठीक है, और पोलराइज़र को भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो होता है ऐसे सेम वैसे ही जो पोलराइज़र होता है, पोलराइज़र के को यहाँ से टाइट होने के बाद ये देखिए, ये रोटा पोला टाइप का हो जाता है, जो आप रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइट होने के बाद यहाँ से आगे से रोटेट करते हैं, और जहाँ पे आपको पोला दिखे वहाँ पे आप सेट करते हैं। ठीक है, ऐसा ये पोलराइज़र हो जाता है। और फिर उसके आगे अभी चलते हैं, ये लेंस माउंट कैसे किया जाता है। ठीक है, और ये ऐसा चीज़ होता है जिससे मतलब यहाँ से ये आपका ये दिख रहा है, ये टिल्टिंग होता है। टिल्ट अप, टिल्ट डाउन, पैन पैन लेफ्ट, पैन राइट, ऐसा आप ये सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे माउंट किया जाता है। ये मैं कैमरा मेरे पास है, मोनोस्ट्रो है, जो कि रेड का है, रेड की। यहाँ से मैं माउंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमें यहाँ से इसका ओपन किया मैंने। ठीक है, और ये माउंट मैंने लगा दिया। ठीक है, ये सेट हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ से देखिए, ये आपका टिल्ट अप टिल्ट डाउन हो सकता है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से लॉक करने का सिस्टम दिया है। ठीक है, और अभी ये जो हमारे पास लगा हुआ है, ये स्टैंडर्ड लगा रहता है। इसको मैं पहले निकाल देता हूँ। अभी देखिए, यहाँ से जो फोकस होता है ये आगे पीछे होता है, तो ये सबसे पहले अंदर रहेगा। तो ये इसको राउंड रोटेट घुमा के, और यहाँ से ये जो है ये घुमा के, ठीक है, ये निकाल दिया मैंने। इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपर्चर के साथ में एक लेंस दिया रहता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, ये देखिए हमारा कंपोजर सेट हो गया यहाँ पे। और इसको पीछे मतलब ये पीछे चला गया, देखिए यहाँ पे दे रहा है, ये आगे पीछे हो रहा है। तो इसको आगे कर लीजिए, ठीक है। आगे करने के बाद ये मेरे पास जो एज 50 है, एज 50 में लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये ऑप्टिक्स है जिसका फोकस इसमें है और अपर्चर इसमें, ठीक है, इसमें रहता है, ठीक है। तो ये किधर भी रहे, लेकिन मतलब इसको घुमा देना है आपको, ये एकदम राइट में ले आ जाना, ठीक है। मतलब यहाँ से ये देखिए इधर है, तो ये इसको लाके एकदम लास्ट में राइट में छोड़ना है, ठीक है। राइट में आने के बाद यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट में यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। जो दिख रहा ये पॉइंट पे लाके इसको आपको यहाँ पे रखना है। ये देखिए ये ऊपर देखो, ये पॉइंट के सामने ये आ गया, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करना है, हल्का सा पुश करना है और घुमा देना है, ठीक है। ये देखिए ये फिक्स हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से हम फोकस को अप डाउन कर सकते हैं और यहाँ से जो है ये हम अपर्चर को घुमा सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये दिख रहे हैं, ये अपर्चर बंद हुआ, आगे से आपको तब दिखेगा ना, नहीं दिखेगा भैया, दिखा, ये देखिए ये अपर्चर हमारा बंद हो गया। अभी ये देखिए ये अपर्चर खुल गया, मतलब ये हो गया अपर्चर का और ये हो गया फोकस का। ऐसे सारे लेंस आपको लगाना है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हमारे सामने, वो आता है यार, जो मोटर है, मोटर के साथ में इसको कैसे घुमाएं। मोटर घूमता है तो ये घूम जाता है, जब ये मोटर घुमाते हैं तो ये लेफ्ट राइट घूमता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे जो रिंग दिया हो ना, ये रिंग को, ये जो रिंग है इसके आगे, ठीक है, ये रिंग अब जो है वो इसको टाइट करती है। ये जो लेफ़्ट राइट घूम रहा है इसको सेंटर में करना है। और अगर आपको लेफ़्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेफ़्ट राइट करने की ज़रूरत है तो आप हाथ से ही फोकस कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर कोई मूवी के लिए शूट कर रहे हैं और मोटर लगाने की ज़रूरत है, तो आपको इसको कर देना आपको टाइट, राइट साइड में टाइट हो जाएगा, देखिए एकदम नहीं हिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो रिंग है यहाँ से ये फुल राइट में ले जाना है और सॉरी फुल लेफ्ट में ले आना है और इसको लाके यहाँ पे लगाना है, जैसे मतलब फोकस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और इसको लेके फोकस के जस्ट ऊपर आप अगर इसको लगाते हैं तो ये घुमा के फिर ये घूमेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब बस यहाँ तक रहे कि जो जैसे फोकस को जहाँ तक जाना है वो एरिया आपको इसके बीच में ना आए, ठीक है। मैं एकदम यहाँ से इसको सेट कर देता हूँ। और इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी दांत टाइप का है, यहाँ पे भी दांत टाइप का है, इसको ऐसे लेके इसको पिन कर देना होता है, ठीक है। और इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो अभी मेरा ही आएगा, ये देखिए ये मैंने सेट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही आपको एकदम टाइट सेट करना है, जैसे कि मतलब ये प्ले ना हो। तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे क्या करना है, ये मोटर लेके, ये देखिए ये मोटर है और इसका ये है गियर है, और ये दोनों गियर को मैच कर देना है, काम ख़त्म। अभी मोटर को आप उसे चलाएंगे जब भी, ये मैं ऑफ़ करके चला रहा हूँ तो चल रहा है, नहीं तो मैं ऑन करूँगा तो ये जाम हो जाएगा मोटर, ठीक है। ये देखिए आराम से ये फोकस आपका घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बड़े ईजिली आप मोटर से इसको चला सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या हो गया, हमने कंपोजर लगाया, कंपोजर के आगे ऑप्टिक्स लगाया, ऑप्टिक्स के ऊपर ये गियर लगाया, गियर लगा के हम सी मोशन को सेट कर लिए, ठीक है। ये एक काम होता है जो कि कैमरे को लेंस बेबी को सेटअप करने के लिए। अब इसके आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि एज जो है, एज ऑप्टिक्स कैसा है, स्वीट ऑप्टिक्स कैसा है, ट्विस्ट कैसा है, वेलवेट कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अभी एक चीज़ हमारा रह गया है जो जो हमने बताया था आपसे कि ये पोलराइज़र या फिर जो फिल्टर हमारा वो कैसे सेट होगा, ठीक है। तो उसको भी सेट करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये पोलराइज़र है मेरे पास, यहाँ इसके आगे देखिए, इसके आगे थ्रेड दिया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे भी थ्रेड दे रखा है। इसको यहाँ पे लगाना है, ये देखिए यहाँ पे भी थ्रेड है, यहाँ पे भी थ्रेड है, इसको यहाँ पे लगाना है और ये राउंड घुमा के आपको टाइट कर देना है लेंस के ऊपर।
ठीक है, ये पीछे वाला टाइट हो गया, इसके आगे का ये घूम रहा है। तो पोलराइज़र आपको पता ही होगा, पोलराइज़र कभी मतलब लेफ्ट राइट वो चेक करते हैं, चेक करके फिर सेट करते हैं। तो यहाँ पे इसको लगा के आप यहाँ से इसके आगे से इसको घुमा के सेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा भी जो फ़िल्टर, वैसे भी आप दूसरा वाला भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। और दूसरे वाले फ़िल्टर में ये जैसे ये यहाँ से राउंड रोटेट हो रहा है, वो रोटेट नहीं होगा। एक तो ये अपर्चर के लिए होता है, ठीक है। और वैसे ही हम जो हमारे पास एनडी है, एनडी भी लगा सकते हैं। ये दोनों में जो हमारे पास अपर्चर डिस्क होता है, इसमें डिस्क दे रखा है। और ये इसको हम कैसे यूज़ करते हैं उसको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको हम जो हमारे पास ACE50 लगा रखा है मैंने, इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया। इसको निकालने के बाद मैं यहाँ पे रखा वैसे ही, ठीक है। ये हमने ACE50 लगा के दिखाया। ये अपना सिर्फ मैं अभी लगाने के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी उसके बाद हम तो यूज़ करेंगे। अभी देखिए ये जो हमारे पास होता है, ये क्रिएटिव बुके है। यहाँ पे इसको वैसे ही लगा देंगे जिसे इसमें सिर्फ एक ग्लास दे रखा है और यहाँ पे अपर्चर दे रखा है। और उसके बाद ये अपर्चर जो डिस्क है, ये अपर्चर डिस्क जो डिजाइन में है, उसको कैसे मतलब इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अभी इसको जो है वैसे ही और सेम वैसे ही तब इसको भी लगा लें। ये देखिए यहाँ से लिया और दबा के लगा दिया, ठीक है। और ये अभी लग गया, ठीक है। तो अपर्चर का जो है, अपर्चर जो डिस्क दे रखा है, तो अपर्चर डिस्क मैं इसमें लगाऊंगा, जो कि क्रिएटिव बुके या अब क्रिएटिव बुके में ही ये लगेगा, बाकी सारे लेंसेज में नहीं लगेगा। लेंस में अलग से अपर्चर दे रखा है और इसमें भी अपर्चर दिया हुआ, लेकिन ये अपर्चर के साथ में मतलब हम क्रिएटिव जो बुके करते हैं, जो लाइटिंग के लिए या किसी फेस पे या फिर किसी प्रोडक्ट पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसको लगाते हैं, ठीक है। ये इसकी वजह से होता क्या है कि ये बाकी डार्क होता है, इस जगहों पे हमारे पास जो लाइट जाती है कैमरे को, तो ये सेंसर को सिर्फ इतना ही लाइट देता है। तो ये लाइट की ही हिसाब से वहाँ पे एक ये बन जाता है, जहाँ से कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो कि सेंसर को छपता है, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए तो हम अपने फिंगर का यूज़ करते हुए इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए लग गया। ये आसानी से चारों तरफ ये सेट हो जाता है, ठीक है। ये अपना फिंगर के यूज़ से आपके फिंगर साफ़ हो, ये तो उसके यूज़ से आप इसको लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद जब ये निकालना होता है और दूसरा चेंज करना होता है, तो यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ से इसका ढक्कन ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैग्नेट है, ठीक है। ये आप फिंगर की सहायता से इसको बाहर नहीं निकाल सकते, इस वजह से यहाँ पे मैग्नेट दे रखा है। या मैग्नेट को लगाएं और ये आसानी से ये देखिए बाहर, ठीक है। अभी जो दूसरा लगाना हो तो आप वैसे दूसरा लगा सकते हैं। तो ये हो गया। अभी मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास जो ऑप्टिक्स है और हमारे पास ये जो कंपोजर है, कंपोजर को अंदर लगाना है, ऑप्टिक्स को बाहर लगाना है। उसके बाद फिर हमारे पास जो क्रिएटिव बुक है उसमें हम अलग से अपर्चर डिस्क लगा सकते हैं। और फोकस को कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में हमने बताया आपको। और जो यहाँ से जो टिल्टिंग पैनिंग होती है वो उसको आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से मतलब ये जैसे टिल्टिंग पैनिंग ओपन कर दिया तो आपके शॉट जो है, ऐसे शॉट जो है वो आप इसके थ्रू ले सकते हैं। अगर आपको मोटर लगाना है तो मोटर लगाने के लिए यहाँ पे सेट करके इसको आपका जो पीछे का रिंग दिया हुआ उससे लॉक करके, ये आपका हिलेगा नहीं, तो उसके हिसाब से आपने मोटर को सेट करके आप मोटर फोकस मोटर के द्वारा या फिर सी मोशन के द्वारा आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं तक रही। इसके बाद की जो वीडियो हमारी आएगी वो एक एक लेंसेज के हिसाब से कौन सा लेंस किस काम आता है उसके बारे में हम बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सबको नॉलेज हो इसके बारे में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है दूसरी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।